नमस्कार, न्यूज क्यूज इंडिया आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में ग्राम पंचायत हथीजर के सरपंच साहब हैं गिरिराज सिंह जी, उनका सरपंच साहब के प्रतिनिधि हैं मीना जी, यहाँ से सरपंच हैं और उन्हीं के सिलसिले में हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ जानकारी करना चाहेंगे। 2020 से यहाँ पर ये सरपंच हैं, इससे पहले भी कई सरपंच रहे थे, उन्होंने भी कुछ विकास कार्य कराए थे। उन्हीं विकास कार्यों को लेकर आज इनसे कुछ चर्चा हम करना चाहेंगे। सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आप काफ़ी टाइम से जन सेवा कर रहे हैं। पिछली बार भी आपने इलेक्शन लड़ा था परंतु नहीं जीत पाए, इस बार आप जीत पाए, अच्छी वाली बात है। और दूसरी वाली बात यह है कि सरपंचों के माध्यम से सरकार का पैसा आता है और विकास के कार्य कराए जाते हैं, परंतु देखने में कई बार ऐसा होता है कि वास्तविकता में जो विकास के कार्य जो हैं वो विकास के कार्य हो ही नहीं पाते हैं। क्या आप कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पंचायती राज अधिनियम के थ्रू जो भी निर्देश मिलते हैं उस निर्देशों के देखते हुए ही सरपंच ग्राम पंचायत में काम करवाते हैं और जो बजट ऊपर से गवर्नमेंट से मिलता है उस हिसाब से ही सरपंच हर जगह ही काम कराते हैं। सरपंच साहब, आपने कहा कि सरकार के आदेश के अनुसार आप कार्य करवाते हैं और भी सरपंच करवाते हैं, परंतु मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे पास में ये कागज हैं और ये ग्राम पंचायत हथीजर के द्वारा ही दिए गए हैं और ये पूर्व कार्यकाल के जो सरपंच हैं उनके हैं और इसमें ये सारी चीज है, किस तरीके से इसमें फ्रॉड किया गया है, किस तरीके से सरकारी पैसे का गबन किया गया है और सरकारी पैसे का जो एक काम के लिए 3-3 बार पैसा उठाया गया है। तो इसको किस तरीके से सरपंच जो लोग हैं वो कैसे उठाते हैं, आप बताएं। देखिए, अभी तो हमें इस चीज की तो नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने पैसा उठाया है या कहाँ से कहाँ उठाया है। बाकी जब हमारी नॉलेज में आएगा तब हम इसकी पूरी जानकारी करेंगे और फिर उसके बाद आपको भी बताएंगे। ये कागज मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरीके से फ्रॉड किया गया, सरकारी पैसे का गबन किया गया है। ये ग्राम पंचायत हथीजर विकास अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड भी है, जहां से ये कागज आए हैं उन्होंने अटेस्टेड भी किया है। तो क्या आप किस तरीके से इस पर कार्रवाई करेंगे? नहीं, हम देखो, हमारे थ्रू कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई एक अलग अधिकार होता है जो आम पब्लिक या किसी का भी राइट बनता है। यदि कोई गलत काम करता है या गलत फ्रॉड करता है या गलत पैसे उठाता है तो आम आदमी का अधिकार है, वो उसकी शिकायत कर सकता है। आम अधिकारी आम नागरिक शिकायत करता है, शिकायत की जा रही है। मैं आपके पास ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ के मुखिया हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, आप इस टाइम पे सरपंच है वर्तमान में। इस चीज में क्या है कि देखो, हमारे पास जो रिकॉर्ड आता है वो अपने बीडीओ साहब और सीओ साहब सबसे पास होकर जो रिकॉर्ड आता है हमारे पास, हम जो भी है उसको देखते हैं। हाँ, ठीक है, रिकॉर्ड कंप्लीट है। आगे जो हमें काम कराने हैं, हम जो उम्मीद लेके बैठे हैं, हम उस हिसाब से अपना काम कराएंगे। जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्राम पंचायत में विकास कराएंगे। नहीं, आप विकास कराएंगे, आपका कार्यकाल अभी है, अभी तो आपका 1 साल हुआ है, परंतु पूर्व जो कार्यकाल जिन सरपंचों के रहे हैं उन्होंने इस तरीके से ही पैसा उठाया और जनता बड़ी त्रास्त है। इस समय पर जनता को जो उनके रोजगार हैं वो उनके छिन गए हैं। कोरोना काल में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, उनके पास पैसा नहीं है, यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। पीएससी की बात करें या सीएससी की बात करें, सीएससी वेयर का भी मैंने अभी 2 दिन पहले मुद्दा उठाया था। वहां पर भी जो मूलभूत सुविधाएं, एक्सरे की मशीन नहीं, दवाई तक नहीं है वहाँ पे, बुखार की पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन। तो आप ये बताएं कि यहाँ पर जो समस्याएं यहाँ के नागरिकों को आ रही हैं, क्योंकि वहां तक सबकी पहुंच नहीं होती है जो पहुंच लगा के सारे काम करा लें, परंतु एक आम नागरिक को किस तरीके से असुविधाएं हो रही हैं, उनको जांच के लिए बाहर भेजा जा रहा है। आपके भी यहाँ पीएससी लगते हैं, उन पे भी इस तरह की असुविधाएं हैं, परंतु आप ये बताएं, जिस तरीके फ्रॉड किया जाता है तो आप किस तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे या किस तरीके से इसकी जांच करवाएंगे? आप मुखिया यहाँ के। देखिए, ये हाई लेवल का मामला है। हमारे मंत्री जी हैं, कोशिश कर रहे हैं। हलेना में भी काफ़ी पीएससी में विकास किया है और वेयर में भी, मुसावर में भी कई तरह के उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन अनाउंसमेंट करते ही तुरंत हर चीज़ की पूर्ति नहीं हो जाती है। उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, कोई मशीनरी आने में या कोई और मेडिकल से संबंधित मशीनें आने में टाइम लगता है। और हम जो भी समस्याएं क्षेत्र की होती हैं, हमारा यह है कि हम हमारे ऊपर हैं, हमारे मंत्री जी हैं, हम उनको लिख के देते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से क्षेत्र की जनता परेशान है, ये कमी है, जो भी समस्या है हम उनको अवगत कराते हैं और वो अपने हिसाब से धीरे धीरे सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करते हैं। बाकी जो
नहीं कर पाते, वो हम नहीं कह सकते किस कारण से नहीं कर पाते। वहां पर जिस जो आपने बताया कि मशीन आने में टाइम लगती है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ मशीन उपलब्ध है, परंतु उन्हीं लोगों की एक्सरे किए जाते हैं जो पहुंच वाले होते हैं, जानकार लोग होते हैं। वहां पर और भी कस्टमर थे। 3 दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था, बहुत सारे लोगों को बाहर भेजा गया, एक्सरे की मशीन के लिए, एक्सरे के लिए बाहर भेजा गया, LFT की जांच के लिए बाहर भेजा गया, सारी जांचों के लिए बाहर भेजते हैं। एक व्यक्ति इस समय पर, कोरोना के समय पर, कहां से जांच कराए 500 रुपए की, 800 रुपए की, 2-2 हजार रुपए की, कहां से मेडिकल के लेके आए। पैरासीटामोल जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है वो CSC पर नहीं है, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट नहीं है। आप जो मंत्री साहब के उनके कार्यों की बात कर रहे हैं वो सिर्फ अखबारबाजी या हवाबाजी है, वास्तविकता में नहीं है। मैंने मंत्री साहब को भी मैंने फोन किया, उनका फोन भी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, किसी और ने उठाया, परंतु उसमें भी वो संतोषजनक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कहीं वो मिलते हैं। देखिए, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, हाँ, ये हर जगह मुद्दा उठा हुआ है। इसमें डॉक्टरों की घोर लापरवाही है। और सर, सरकार कांग्रेस की है और मंत्री जी भी कांग्रेस के, आप जानते हैं, तो लापरवाही डॉक्टरों की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, मंत्रियों की है, सरकार की है। ये सरकार क्या कर रही है? आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं पंचायत के, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसी जो कमी होती है डॉक्टर की या और किसी की, वो पब्लिक के थ्रू ही मंत्री जी तक पहुंचती है और या हम तक पहुंचती है। जो कोई हमें बताता है, मैं इस चीज़ की घोर निंदा करता हूं। इस तरह की डॉक्टरों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बाकी जो समस्या हमारे सामने आएगी हम मंत्री जी को बताएंगे। अब मंत्री जी को हर जगह की वो तो पता नहीं किस नागरिक को क्या समस्या कहाँ हो रही है। 3 दिन पहले मैंने रिपोर्ट करवाया, आज तक भी वहाँ मेडिसिन नहीं है। आप पता है, मंत्री जी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है उनके क्षेत्र में, वो भी विधानसभा क्षेत्र, तहसील पर। आप इस तरीके से चीजें कह रहे हैं कि उनको नहीं पता है, तो आप जैसे लोगों को क्या, जब खबर लगी है और खबर पहुंची है, उनको फोन भी किया है मैंने, तो आप क्या कहेंगे इस पर, आज आपने हमारी नॉलेज में डाला है, हम तुरंत। चेयरमैन वैर के लिए भी नॉलेज डाला, उन्होंने भी इस तरीके से कहा था, पर जिसको भी ये सवाल किया जाता है वो इस तरीके से पल्ला झाड़ लेता है कि हमारी नॉलेज में नहीं है, मंत्री जी को अवगत कराएंगे। तो मंत्री जी को नहीं पता अपने क्षेत्र का कि जनता यहाँ मर रही है, यहाँ पे कोरोना काल में यहाँ पर बेसिक नीड जो है सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं, वो किसी भी PSC CSC पे नहीं मिल रही हैं। उनको नहीं पता है क्या अखबार में ये फिर हवाबाजी करने के से ही क्या इनको वोट मिल जाएंगे? जनता ने वोट नहीं दिया इनको, नहीं वोट दिए हैं जनता ने। और जनता, देखिए, मंत्री जी कई बार बीच बीच में 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, इसी कारण से कि मेरी क्षेत्र की जनता दुखी ना हो, राउंड मारते रहते हैं अपने क्षेत्र में और हॉस्पिटल में भी जाते हैं, खुद चेक करते हैं, हर PSC में भी जाते हैं और देखते हैं क्या कमी है, क्या ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर PSC जहाँ पे कोरोना वार्ड खोला गया है वहां पर दवाई नहीं है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो उन मंत्री साहब की, उन्हीं मंत्री साहब की मैं बात कर रहा हूँ जिनका विधानसभा क्षेत्र लगता है, तहसील है वहाँ, बहुत पुरानी समय से, उन्हीं की PSC पे नहीं है। और 3 दिन पहले मैंने ये मुद्दा उठाया, अभी तक वहां ये सुविधाएं नहीं हो पाई हैं। नहीं, आप ठीक कहते हैं और आपका राइट बनता है, आप मीडिया के थ्रू इस मुद्दे को, हर एक नागरिक का राइट बनता है। मैं जनता की आवाज उठा रहा हूं, उनको साथ शोषण जो हो रहा है उनको, उसकी आवाज उठा रहा हूं। उनको जो सुविधाएं, उनका राइट है वो नहीं मिल पा रहा है, इसकी आवाज में उठा रहा हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर नागरिक का राइट है, अधिकार है पूरा कि कोई भी उसके सामने समस्या आए तो या हमें बताए, या आप मीडिया वालों को बताए, या मंत्री जी को अवगत कराए, या किसी और बड़े अधिकारी को अवगत कराए। हम आम पब्लिक के साथ हैं, जो भी उसकी समस्या है आम नागरिक की, हम उसका पूरी तरह से साथ देने को तैयार है। तो आप यहाँ की जो मंत्री साहब की जो आपने बात करी, तो क्या इनके क्षेत्र में PSC CSC की जो समस्या है, जो दवाइयाँ की, एक्सरे मशीन की, क्या ये 2-4 दिन में संभव हो पाएगा कि इनका निदान हो पाएगा? देखिए, मंत्री जी ने हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, वो चालू करवाया है, डॉक्टर भी आने लग गया है और पशु उप स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाया है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा, टाइम लगता है हर चीज में, एक साथ तो कोई काम। सर, तहसील की बात कर रहा हूँ मैं, तहसील की, आप अपनी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, मैं तहसील की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बहुत लंबे समय से तहसील है, उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ के बारे में आप कुछ क्या कहेंगे आप, जब इस तरह की स्थिति में आपको बता रहा हूँ? देखिए, हम सबसे पहले हमारा वो जिम्मेदारी बनती है कि मेरे पंचायत क्षेत्र में जो भी समस्या है मैं उनसे अवगत कराऊं मंत्री जी को। और इसके अलावा यदि वैर विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या हमें बताएगा तो उसके बारे में, जब कोई हमें बताएगा तभी तो हमारी नॉलेज में आएगी, और उसके बाद हम मंत्री जी को क्या आश्वासन देते हो जनता को? आपको जानकारी हो चुकी है, आप कह रहे हो अभी तक नहीं थी, परंतु अब तो आपको जानकारी हो, क्या आश्वासन देते हो कितने दिन में इस समस्याओं में सुधार हो पाएगा? सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं कब तक मिल पाएंगी? हम मंत्री जी से बात करेंगे और जितना जल्दी, ज्यादा से ज्यादा जितनी सुविधा मिल सकेगी, जितनी जल्दी हो सकेगी कहेंगे। वो जनता, मंत्री साहब मीडिया के तो फोन ही नहीं उठाते, हमारे तो फोन ही पे रिप्लाई नहीं करते हैं कि क्या समस्याएं, जब उनको अवगत कराते हैं इस तरह की समस्याएं हैं, हम वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्षेत्र में जाके उनके में, तो वो उसको कोई रिप्लाई नहीं करते। उनका फोन को उठाता है, जो रजिस्टर्ड उनका फोन नंबर जो है उसको कोई व्यक्ति उठाता है, उसका नाम तक नहीं बताता है। तो किस तरीके की इनकी जिम्मेदारी है?
देखिए ऐसा है, हम एक ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। जब हमारे पास इतनी जिम्मेदारी है और इतने बिजी हो जाते हैं हम, तो वो तो एक राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी होती है। उनको हो सकता है टाइम कम मिलता है फोन पे बात करने का भी बहुत ज़्यादा, जब हम इतने बिजी रहते हैं तो वो तो सर उनके पीए ने फोन उठाया था, मंत्री साहब ने नहीं उठाया, उसके बाद में भी रिप्लाई होता है। आप भी जानते हो अगर बात उस टाइम पे नहीं हुई, बिजी हैं, तो आप रिप्लाई करें, बाद में कॉल करें कि क्या समस्या है क्षेत्र में, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, वो समझ में आता है कि उस टाइम ना उठाएं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। परंतु इस तरीके की चीजें जो है, पीए साहब उसके बाद नाम नहीं बता रहे कौन फोन उठा रहा है, उनके फोन को उठा रहा है, ये एक हम की जिम्मेदारी वाला इनका काम है। आप ये बात ठीक कहते हैं, लेकिन देखिए कई बार मेरे क्षेत्र से ही ग्राम पंचायत से मेरे को फोन आते हैं और मैं उनको आश्वासन देता हूं कि जैसे मान लो 10 बजे फोन आया तो मैं उनको बताऊंगा कि 2 बजे मैं आपका ये काम करवा दूंगा या वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन ज्यादा बिजी होने के कारण कई बार दिमाग से निकल जाती है और मैं उसको ये भी कह देता हूं कि भाई एक बार 2 बजे मुझे याद जरूर दिला देना। सर मैंने दोबारा भी उनको फोन किया, उसके बाद में भी वो नहीं फोन उठाया। आप कहां तक की बात करेंगे मंत्रियों की कार्यशैली की? देखिए अब मंत्री जी हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। आप भी एक नागरिक है, पंचायत है, आपके पीछे कम से कम 3-3.5 हजार जनसंख्या है, तो आप क्यों नहीं कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी अपने अधिकारों के साथ कह सकते हैं कि किस तरीके से क्यों मंत्री साहब काम नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल। क्या सिर्फ उन्हीं के काम होते हैं जो रसूखदार होते हैं? क्या उन्हीं के काम होते हैं जो पहुंच वाले होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, काम सभी के होते हैं। एक रसूखदार का भी होता है, एक आम इंसान का भी होता है, गरीब का भी काम होता है, काम सबके होते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको टाइम पे मीटिंग भी करनी पड़ती है, सारा क्षेत्र। मुख्यमंत्री साहब का सीधे ऑर्डर है कि उनको सारी दवाइयां, वो सारी चीजें, वो किट भी वहां पे भिजवा रहे हैं, सभी घरों में भिजवा रहे हैं। वो दवाइयां सीएससी पे क्यों नहीं? सवाल बड़ा ये है, कोरोना के समय में जब लोग मर रहे हैं, सबसे प्राथमिक चीज है चिकित्सा की सुविधा। जो टैबलेट मिलनी चाहिए बुखार की, जो एक्सरे मशीन होनी चाहिए वहां पे चालू है, मैं आपको बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं। उसके बाद में भी वहां नहीं है। मंत्री साहब को नहीं पता है, आंख बंद कर रखी है मंत्री साहब ने, जनता को मरने के लिए छोड़ रखा सरकार ने। हो सकता है जब मंत्री जी चेक करने आते हैं 2 दिन में 4 दिन में आते रहते हैं, वो चेक तो क्या 2 दिन में चेक करते हैं? तो क्या चेक करते हैं? क्या घूम के जाते हैं वहां पर? कई बार हो सकता है उनकी नॉलेज में कोई बात नहीं आती होगी। लेकिन मैं मेडिसिन के लिए गया, मेडिसिन इंचार्ज बोलता है कि आप अपना कार्ड बताइए, मैंने कार्ड बताया, उसके बाद में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये किस तरीके से चीज है? वहां पर जो इंचार्ज जो बैठा है, 29 अप्रैल की इन्होंने यहां से मांग पत्र भेजा हुआ दवाइयों का, आज यहां पर 21 तारीख हो चुकी है, 19 तारीख को मैंने रिपोर्टिंग किया था, 20 दिन बाद में भी बुखार की टेबलेट नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बात आज आपने अवगत कराई है, इस चीज को हम बिल्कुल आप पूरी तरह से मंत्री जी से इस बात को रखेंगे, अवगत कराएंगे मंत्री जी को। और जो भी इस तरह की लापरवाही डॉक्टर कर रहे हैं या कंपाउंडर कर रहे हैं या कोई और भी कर रहा है, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करवाने के लिए मंत्री जी से कहेंगे। आपके उनसे अच्छे संपर्क हैं ऐसा माना जाता है, तो अभी आपको जनता देख रही है, आप उनके लिए फोन लगाइए, वो आपका फोन उठाते हैं इस समस्या के लिए और समाधान करते हैं। लगाइए फोन। देखिए फोन हम लगा देंगे। हो सकता है मंत्री जी यदि बिजी हुए ना भी उठा पाएंगे। आप लाइव चल रहे हैं चैनल पे, आप फोन लगाइए, आप सरपंच हैं, यहाँ की जनता की जिम्मेदारी आपकी है। आप सही कह रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। और वो आपका फोन उठाते और क्या रिप्लाई करते हैं। और ये 3 दिन पहले का रिपोर्टिंग किया हुआ है, 4 दिन पहले का मैंने। हो सकता है क्या वो मीडिया वालों को भी ऐसे समझते हैं? नहीं, मीडिया ऐसे तो नहीं समझते। बाकी देखो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। आप लगाएं और उनको, सरकार में मंत्री हैं, जनता की सेवा करने के लिए, ना खुद की सेवा करने के लिए। अभी हमारे साथ ये सरपंच साहब मंत्री साहब को फोन लगा रहे हैं, देखते हैं इनके, आप स्पीकर पे इसको बात करें कि वो क्या कहते हैं। स्पीकर पे आप बात करें, जनता सुनती है, तो क्या इनका रिप्लाई मिलता है। हेलो, स्पीकर पे डालें सर, जनता राम सुन रही है साहब। आपको। राम साहब नमस्ते। मंत्री जी मैं यहाँ गांव में हूँ और ये अपने कमिश्नर साहब के मीडिया वाले हैं, यहाँ बैठा हूँ और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। तो ये थोड़ी सी वहाँ वायर पीएससी में बता रहे हैं कि दवाई नहीं है, पैरासीटामोल भी नहीं है। अब मैंने इनसे कहा भी मंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि। कौन से मीडिया वाले? मैं डॉक्टर अजीत सिंह बोल रहा हूँ, न्यूज क्विज इंडिया से। आपको मैंने फोन किया, आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर किसी ने उठाया, आपके पीए ने किसी ने, और कोई रिप्लाई नहीं किया। वहां पे पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट नहीं है, एक्सरे की मशीन वहां पे चालू है, परंतु उन लोगों के एक्सरे किए जाते हैं जिनके
रसूखदार होते हैं, जो जानकार होते हैं, वहां के डॉक्टर बाहर के लिए जांच भेज देते हैं, जो 3-3 हजार रुपए में जांच कर रहे हैं। वहां पर आपके सीएससी की बात करो, जहां आपने कोरोना सेंटर खोल रखा है, लोगों को आपने एक आपका टाइटल छपा था कि अब आपको जनता को भरतपुर जाना नहीं पड़ेगा कोरोना पेशेंट के लिए। आपने वहां पे बाढ़ खोल दिया, वहां पे एक्सरे की मशीन नहीं है, किस तरीके से जांचें करते हैं, मेडिसिन नहीं है तो किस तरीके से उपचार करते हैं आपके डॉक्टर। आप वहां को संभाल रहे हैं, हर 2 दिन में आप मीटिंग ले रहे हैं वहां पर। मंत्री साहब मेरे को सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। हाँ, जवाब दे। क्या जवाब? सारी चीजें वहाँ पे 19 तारीख को आपके चेयरमैन का भी मैंने बाइट लिया है। सारी चीजें वहाँ पे, सारी चीजें मेरी डॉक्टर से बात हो गई। आपके डॉक्टर से बात हो गई। मेरा 19 तारीख को रिपोर्ट किया, आपके चेयरमैन को मैंने अवगत कराया है। आपके फोन का कोई रिप्लाई नहीं होता है। आप रोजाना मीटिंग कर रहे हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो ऑफिसर हैं वो भी आ रहे हैं आपके। तो किस तरह की व्यवस्था है वहां पे? ये दवाइयां ही नहीं है, आपके कहने से नहीं है, वहां जाके मैंने रिपोर्टिंग किया है, मैं खुद जाकर रिपोर्टिंग करके आया हूं। इस तरीके से जनता को आप बेवकूफ बनाने, क्या वोट देती है जनता आपको? आपका काम है रिपोर्टिंग करना, कर लिया। वहाँ सारी दवाइयाँ कल आ जाना, मैं बता। मैं कल क्यों आऊं? मैंने 19 तारीख को रिपोर्टिंग किया है। जनता को दीजिए दवाई, मेरे को जरूरत नहीं है। आप आ जाओ, सबको दवाई मिल रही है। नहीं मिल रही है वहां पर। आप इस तरीके से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो कोई बात नहीं तो ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा आपकी मंत्री साहब का किस तरीके से रवैया है, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, वहां दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आप जनता किस तरीके से त्रस्त है इस कोरोना काल में। आप जब जनता के जो आवाज उठाते हैं उनको मंत्री साहब किस तरीके से बात करते हैं, और मंत्री साहब फोन पे इस तरीके से बात करते हैं। एक गैर जिम्मेदार सरकार में मंत्री बना रखा है, जो उनको जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ सरपंच साहब, आपको क्या कहना, आपने भी सुना, देखिए क्या कहा उन्होंने कि कोई बात नहीं, ऐसे होता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर से बात हो गई। डॉक्टर से मैंने अभी बताया आपको कि क्या बात हुई। मैंने अभी मंत्री साहब बताया ना, लाइव चल रहे हो आप, मंत्री भी लाइव चल रहे हैं। आपने अच्छा किया, मंत्री जी के नॉलेज में डाल दिया। मंत्री साहब मंत्री जी 2 दिन में मीटिंग, आप बताए 2 दिन में मीटिंग, उनको नहीं पता क्या है? आंख बंद करके उन्होंने किसकी मीटिंग ले रहे हैं? नहीं हो सकता है नॉलेज में ना हो उनकी में। फिर मीटिंग किस चीज की, अधिकारियों की किसकी चीज की मीटिंग ले रहे हैं? जो उनको ये जो 2 चीजें नहीं पता, मेडिसिन नहीं पता, एक्सरे मशीन नहीं पता। तो अब इस चीज के बारे में तो आपने देखा मंत्री साहब का कैसा रवैया था, आप देखिए। नहीं, मंत्री जी तो बोल रहे थे कि मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है। आप बताइए, मैं उनके कहने से, आप मेरे कहने से क्यों नहीं मान लिया? आप लोगों ने, जनता क्यों नहीं मान ली, मंत्री क्यों नहीं मान लिया? हम भी नागरिक हैं। नहीं, आप हर नागरिक का अधिकार बनता और है। हम भी वोट देते हैं सबको। ऐसी बात नहीं है। हमारे द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाते हैं। हमारे टैक्स के, जनता के टैक्स के पैसे से ये सैलरी और ये सब सुविधाएं ले रहे हैं। जिनको चिकित्सा सुविधाएं, गाड़ी और फोन साइड सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। गहलोत साहब का सीधा ऑर्डर है कि सारी सुविधाएं होनी चाहिए। किट वो भेज रहे हैं घरों पर मेडिसिन की, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन 500, सिट्राजिन, पैरासीटामोल 500, सारी दवाइयां भेज रहे हैं। वो जिंक की भेज रहे हैं, विटामिन सी की भेज रहे हैं, किट भेज रहे हैं पूरा। तो क्यों नहीं है? जब सीएससी पे क्यों नहीं है? सीएससी तो पीएससी से बड़ी होती है और इनके विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। आप जैसे जो सरपंच हैं पूरी विधानसभा क्षेत्र के, क्यों नहीं मांग करते हैं? जनता को मरने के लिए छोड़ रखा है इन्होंने, और आप लोग बिल्कुल आवाज नहीं उठाते जनता की। हम सरपंचों की मांग के ऊपर ही तो मंत्री जी ऐसे काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम तो आपने भी देख लिया। जब मैं मांग उठा रहा हूं मैं तो ये मानता हूं कि शायद सबसे ज्यादा हमारे मंत्री जी अपने क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया के सामने के फोटो खिंचाने से काम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं उनके सुनिए तो ऐसा नहीं है। खैर, कैसा है आप बताएं। देखिए, मंत्री जी को हमने बहुत नजदीकी से देखा है और हमारे बहुत पहले से ही सरपंच तो आज हम बहुत पहले से हमारे संबंध है मंत्री जी से। ऐसी बात, अगर आप मंत्री साहब की बुराई कर देंगे तो क्या आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां से? आप सरपंच हैं, आपको जो भी पैसा है सरकार के द्वारा मिलने का जो मिलेगा, आप सरपंच हो, आपका राइट है। आप सच बात बोलिए। क्या अभी आपने फोन रिकॉर्डिंग दिया, फोन स्पीकर बता, जनता सुन रही है सब बात को, आप बोलिए। आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं तो जनता आपको भी नकार देगी आने वाले समय में। बिल्कुल। अब मेरे सामने वो जो मंत्री जी से आपकी बात हुई है, मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई, वहाँ सारी चीजें हैं, नहीं है तो उसको हम उपलब्ध करा देंगे, ये मंत्री जी कह रहे हैं। 20 दिन में दवाइयां नहीं है। मैंने अभी आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मैंने किया है। हजारी जी वहां पर उसके इंचार्ज हैं, अभी हटा दिए गए हैं 1 दिन पहले। हाँ, तो वो सही काम नहीं करते हैं तो उनको मंत्री जी तुरंत हटा देते हैं। और यदि अब भी ऐसा 20 दिन से एजिथ्रोमाइसिन पैरासीटामोल टैबलेट नहीं है, ये क्या सही काम कर रहे हैं और क्या जनता को आश्वासन दे रहे हैं? अब भी यदि बताइए, अगर सीएससी के वेयर की हालात ये है तो बाकी के पीएससीओ को जितने भी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है क्या हालात होंगे? जनता के पास में पैसा है,
कोरोना काल में लोगों के पास रोटी नहीं है। बिल्कुल। अब अभी भी कोई ऐसी यदि लापरवाही डॉक्टर या कंपाउंडर कर रहे हैं तो हम क्या इन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में 1 दिन में अगर किसको इन्होंने स्वीकार किया कि कमियां हैं तो वो सुधारी जाएंगी? नहीं, हम बताएंगे मंत्री जी को तसल्ली से। मैंने सीएमएचओ साहब को भी फोन किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। नहीं, वो हो सकता है कहीं बिजी हो, ज्यादा मानते हैं वो उनके पास में जिम्मेदारी ज्यादा नहीं उठाएगा, कोई वाली बात नहीं है, परंतु उसके बाद तो रिप्लाई करते हैं, सुधार तो करते हैं समस्या में जो है। हम शाम को जब उनको टाइम होगा तब फोन करके सारी चीज अवगत कराएंगे उनको, और जो जिसकी भी लापरवाही होगी, डॉक्टर की, कंपाउंडर की, नर्स की, हम उसके बारे में बिल्कुल गहराई से बतलाएंगे मंत्री। बाहर वाले प्राइवेट दुकान वाले ये कहते हैं कि इतने की 500 की होगी, आप 1 रुपए कम नहीं होगा। 2-3 लैब में किसी पे चले जाओ और बाहर जाएगा तो वो उनकी मजबूरी है, या तो आदमी को जिंदा रखने के लिए आदमी कुछ भी करेगा। आपके परिवार में कुछ होता है तो क्या करोगे आप? सारी चीजें संपत्ति लगाओगे ना बचाने के लिए। बिल्कुल, हर आदमी चाहता है कि मेरा घर का सदस्य है ये कैसे भी ठीक हो। और देखो ये तो क्या सभी के पास इतने पैसे हैं, सभी के पास में इतनी चीजें हैं? हर आदमी के पास पैसे भी नहीं है, और ये एक तरह से महामारी है। इसमें थोड़ा सा सरकार, हमारी राजस्थान सरकार पूरी कोशिश कर रही है। राजस्थान सरकार जो कर रही है वो कर रही है। मैं विधानसभा क्षेत्र मंत्री साहब के विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उनके सीएस सीपीएससी की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात करिए सर। राजस्थान सरकार गहलोत साहब की बात मत कीजिएगा, सचिन पायलट की बात मत कीजिएगा। जो भी जैसे उनके क्षेत्र में सब काम सही हो रहा है, वहाँ भी रिपोर्टिंग किया हमने। आज आपने हमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको हम मंत्री जी के नॉलेज में लाएंगे। मंत्री नॉलेज में आप इस भंडाफोर को लाओगे? हाँ, बिल्कुल लाएंगे। वादा करते हो? बिल्कुल वादा करते हैं आपसे। पहले सरपंच जिन्होंने घपला किया, जो 2-3 बार उन्होंने पैसा उठाया, बिल्कुल इस पर आप जांच बिठवाओगे? एक एक चीज को नॉलेज में लाएंगे, और जहां जहां जिससे कोई कार्रवाई करवानी होगी वो बताएंगे। हम हर आदमी को कार्रवाई ये होती है अगर किसी ने 420 तरीके से अगर सरकार का पैसे का गबन किया है तो उसको जेल होती है। क्या जेल पहुंचवाओगे आप? ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले भी सरपंच जेल गए। हाँ, बिल्कुल गए हैं। और क्या, यदि गलत है तो गलत है। तो क्या आप सरपंचों को जेल पहुंचवाओगे? पहले वालों ने फ्रॉड किया है, आप कीजिए जनता से वादा। देखिए, फ्रॉड तो सरपंच हो या कोई भी हो, मेरे पास कागज है, पूरा एविडेंस है। अब इस चीज की आपने बताई है हमें, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। हम जो भी हमारे पास किसी भी तरह की समस्या इस तरह की बताएगा, हम उसका पूरा साथ देंगे। और जहां तक है, जो भी है फ्रॉड कार्रवाई करी है तो उसको बड़े अधिकारियों के नॉलेज में लाएंगे। क्या बड़े अधिकारियों ने साइन नहीं किए? बीडीओ ने साइन नहीं किए? उनको पता नहीं है? अब क्या इस चीज के बारे में देखो, ऊपर से जो ये पैसा आता है, क्या उनके जानकारी के बिना आता है? इनके साइन के बिना आता है ये पैसा? आपको पैसा बिना साइन के मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिना साइन के तो कोई सरपंच को मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो फिर आप कैसे कह सकते हो उनको जानकारी अवगत कराएंगे? उनको जानकारी नहीं है, मंत्री साहब को जानकारी नहीं है कहाँ क्या हो रहा है? हो सकता है नहीं हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने के बाद ही पता चलता है। एमएलए कोटा से पैसा आया हुआ है। हाँ, बिल्कुल आया होगा। से एमएलए सरपंच साहब ये भजन लाल जी हैं। हाँ, बिल्कुल आया होगा एमएलए साहब। और ये सांसद कोटा से भी आया होगा, मैं मानता हूँ। अभी तो देखो क्या है, 2 साल कोरोना काल का टाइम चल रहा है। कोरोना से पहले का पैसा आया, इनके तो उससे आया है, एमएलए कोटा से आया है। ये सारा फर्जी तरीके से 3 बार बिल उठाए गए हैं। जहां पर जो सुविधाएं करवानी चाहिए, जहां पर सोखते बनवानी चाहिए, जहां पर रोड बनवाने चाहिए, वहां पर इंटरलॉकिंग रोड करनी चाहिए, वो सिर्फ कागजों में हुई है। जहां पर टीन से डलना चाहिए, जहां पर शमशान में, वहां पर कुछ भी नहीं है। कागजी कार्रवाई हुआ है पूरा। इस चीज की हम क्या आप इसके लिए कार्रवाई करेंगे? इस चीज के लिए लेटर लिखेंगे? इस बात की पूरी निंदा करते हैं। और जो भी है, निंदा से काम नहीं चलता, कार्रवाई से काम चलता है। हम इसके बारे में काम चलता है, बाकायदा लिख के देंगे। जनता या सरकार, लोग रिजल्ट चाहते हैं, निंदा से नहीं चाहते। निंदा दुनिया करती है। बिल्कुल लिख के देंगे कि इन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। जो भी है उसके बारे में हम गलत का साथ कभी नहीं देंगे। तो इसमें क्या आपकी कार्रवाई हो पाएगी? किस तरीके से आप इन पर कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे? हमारी देखिए, ग्राम पंचायत की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन लेटर से आप जाएगा, आपके लेटर हेड से जाएगा लिखा हुआ, आगे कार्रवाई होगा। आप बताइए, आपके यहाँ से अगर आपके यहाँ से कोई भी अगर साइन होके नहीं जाता है तो कोई भी अधिकारी नहीं मानता है। जन्म प्रमाण पत्र भी आपके साइन से बनता है, या बच्चे का, छोटे से बच्चे का एडमिशन भी तब होता है। देखिए, वो ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र है या मृत्यु प्रमाण पत्र है या और भी है, ये तो यहाँ तो हमारे साइन से बनता है। हाँ, तो आप बताइए, अगर मैं एडमिशन कराने जाऊँ और मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र आपके साइन का ना हो तो वहाँ पे मानते हैं? नहीं, नौकरी में मानते हैं। लेकिन ये एक अलग तरह का वो काम है। इस चीज के लिए जो भी संबंधित ऑफिस है, जो भी संबंधित अधिकारी वहाँ हैं, वो कार्रवाई करते हैं। ये ग्राम पंचायत के थ्रू कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हम उसका पूरा वो करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जिस तरीके से सरपंच साहब ने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके अनियमितताएं हुई हैं और किस तरीके से
पैसे का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। 2-2 3-3 बार पैसा उठाया गया है और उस पैसे को किस तरीके से आप वसूलते हैं? क्या यहाँ पर दोबारा से ये जो जिसका पैसा उठाया गया है, जो काम नहीं हो पाया है, उस काम को आप करवा पाएंगे? बिल्कुल। अभी आपका कार्यकाल है, जो सरपंच ने छोड़ दिए जो काम, जिनके पैसे तो उठा लिए पर काम आज तक नहीं हुए, जनता आज भी परेशान है। आप यहां से लेके वहां तक जा सकते हो, पूरा पानी भरा हुआ, आप भी गाड़ी से जाते हो, आपकी बड़ी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होती आपको, परंतु जो पैदल चलने वाला कैसे निकल के जाएगा, आप बताइए। देखिए, ये मंत्री जी ने गौरव विकास पथ मंजूर किया हुआ है, लेकिन तो आप बताइए, यहां तक कि अभी आपको हथीजर से, न्यामतपुर से, इस कोने से यहां तक आपने सड़क नहीं निकलवाई। इतने सरपंच हो गए, यहाँ पर ये भजनलाल जी एमएलए हैं और अभी शासनकाल में मंत्री जी हैं, आपने नहीं करवाया। ये आपको पता है कि यहाँ के नागरिकों के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ के रास्ते की है, रास्ता प्रॉपर नहीं है यहाँ पर। रास्ते के लिए मैंने प्रॉपरली मंत्री जी को बताया और मेरे सामने ही तुरंत उन्होंने एक्सीएम साहब को और उनसे बड़े अधिकारी को फोन करके तुरंत सैंक्शन करवाया है। गौरव विकास पथ वहाँ नंगला, वो दरसोनी जो रोड है वहां से और हथीजर सामुदायिक भवन तक मंजूर कराया हुआ है, लेकिन अब किन्हीं कारणों भवन की बात नहीं, पंचायत नहीं हो रही, यहाँ से रास्ता पूरा ब्लॉक है। यहाँ के न्यामतपुर गांव के लिए रास्ता नहीं है, आपको पता है, आपको सब चीजें यहाँ की पता है, परंतु आप जो चीजें हैं, आपसे जो कहा जा रहा, जनता का सवाल यह है कि जनता कहती है यहाँ से रास्ता नहीं है, बहुत समय से परेशान, उनकी गाड़ियां तक नहीं निकलती, पैदल नहीं निकल पाते, उसकी बात कर रहे हैं। ये भी हम रास्ते वाली समस्या भी हमने मंत्री जी के नॉलेज में डाल दी है, वो लगे हुए हैं इस चीज को। 3 कार्यकाल उनके पूरे हो गए हैं, क्या लगे हुए हैं? कितने साल चाहिए? 20 साल, 50 साल चाहिए एक रास्ता निकालने के लिए? नहीं, अपने इसी कार्यकाल में ये रास्ता निकलेगा आपका, मैं ये आपसे वादा करता हूं। मंत्री जी लग रहे हैं इसमें, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए, 3 कार्यकाल चाहिए एक रास्ता निकालने के लिए किसी एमएलए को? देखिए, 3 कार्यकाल तो नहीं, तीसरा कार्यकाल है, इस टाइम मंत्री हैं। एक हमारी एमएलए की पावर क्या होती है आपको पता ही है, आप जानते हो। जब सरपंच की पावर इतनी बड़ी होती है तो एमएलए कितना बड़ा होता है? असेंबली में बैठता है, कानून बनाता है राज्य के लिए। देखिए, मंत्री जी के पास एक ग्राम पंचायत का भार नहीं होता, पूरे राजस्थान का भार होता है। परंतु उनको अवगत बहुत पहले करा दिया गया था और ये चीज उनके नॉलेज में पहले से है, परंतु वो यहाँ से रास्ता ही निकलना है। वो कहते हैं यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया उनको, ये बिल्कुल रिकॉर्डेड में बोला है, रिकॉर्डेड है, ये आपको उसके मैं एविडेंस दे सकता हूँ। आप बताइए, अब आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या बोलते हैं कि यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया उनको? नहीं, वोट सब जगह से देते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी ये बात एमएलए साहब ने बोला है कि आपकी पंचायत से वोट ही नहीं मिले, इसलिए मैं क्यों यहाँ काम करवाऊं? नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कभी कुछ मंत्री जी ने बोला नहीं। बाकी आपके नॉलेज में कोई बात आई है तो हम इस चीज के बारे में कह नहीं सकते हैं। नहीं, आप क्या कहेंगे? आइए, नॉलेज में जनता है, वैसे मंत्री जनता कह सकती है इस चीज को, मैं नहीं, जनता से बोल सकती है। वैसे अभी मंत्री यहाँ लोग होते तो मैं उनसे भी उनके सामने माइक करता और वो क्या कहते वो आप सुन लेते। वैसे मंत्री जी इस तरह का हमने देखा नहीं है कि कहीं द्वेष भावना रखते हैं। आपके साथ ऐसा व्यवहार थोड़ी करेंगे, वो तो आम इंसान के साथ ऐसा व्यवहार होता है। आम इंसान यदि उनके पास कोई जाता है, हम देखते हैं तो समस्या को तुरंत समाधान करते हैं, वो फोन करके तो समस्या का समाधान करवाते हैं। वो कभी ऐसी राजनीति नहीं करते, वो बहुत साफ स्वच्छ राजनीति करते हैं, क्योंकि हमने उनको काफी टाइम और कई बार ऐसे चांस आए, उनमें देखा है कि मंत्री जी द्वेष भावना नहीं रखते हैं। तो क्या यहाँ की विधानसभा क्षेत्र के आप ग्राम पंचायत हथीजर के या और जो पंचायत है उन्होंने वोट नहीं दिया? कैसे मंत्री साहब ऐसे गैर जिम्मेदारी तरीके से कैसे कह सकते हैं ऐसा? आप एक सांसद हैं, सॉरी एमएलए हैं, आपको एक एमएलए चुना गया है, पूरी जनता ने चुना है, तो किस तरीके से ये समस्या का समाधान करेंगे? और क्या जनता को क्या बेवकूफ बनाएगा ऐसे? नहीं, और ऐसी कोई अगर बात है तो हम बैठ के मंत्री जी से टाइम लेके मीटिंग करेंगे मंत्री जी से, और जो भी जिस तरह की समस्या है क्षेत्र में उनको बताएंगे। और जो भी जिस तरह की आप बता रहे हैं वोट वाली बात, तो हमारी नॉलेज में आया नहीं, तो क्या पर इस चीज को हम बताएंगे। जितनी भी पीएससी हैं, इन पे क्या ये सुधार हो पाएगा? एक्सरे की मशीन हो पाएगी? एक्सरा पहले प्राथमिकता है, सीबीएसई, सीआरपी और ये सारी चीजें जांच, ब्लड जांच पूरी होनी चाहिए। क्या हो रही है? किसी भी सीएससी पीएससी पे मैं 3-4 का निरीक्षण मैं खुद कर चुका हूं, वहां पर नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? कौन सी आप सीएससी पीएससी की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसी कोशिश कर रहे हैं? रिजल्ट चाहिए जनता को, जनता मर जाएगी जब क्या कोशिश करते रहेंगे? नहीं, रिजल्ट होगा पब्लिक के सामने ना, हर आदमी की समस्या का अपने आप रिजल्ट देगी फिर 5 साल में, पब्लिक तो देती है ना, पर इनको भगवान बना के इनको वहां पर विधानसभा में भेज रखा है, तो क्या मरने के लिए छोड़ दिया है जनता को? उनके पास में खाने के लिए रोटी नहीं है। आप देखिए किस तरीके से त्रास्त है जनता। हाँ, ये एक तरह की महामारी है। इस महामारी में तो
हर आदमी परेशान है और इसमें आप बताइए, सरकार भी 200 एमएलए है विधानसभा में, परेशान है? सांसद परेशान है? कोई परेशान नहीं है। अगर इनको परेशानी हो तो ऑक्सीजन मिलते, बेड मिलते, लोग नहीं मरते, चिकित्सा सुविधाएं मिलती। क्यों नहीं किया इन्होंने? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 1.5 साल होने वाला है, कोरोना चल रहा है, और कोरोना में इनको नहीं पता है कि क्या जरूरतें हैं, क्या किट चाहिए, क्या मेडिसिन चाहिए, क्या दवाइयां चाहिए, क्या एक्सरे मशीन चाहिए, क्या सीटी स्कैन की मशीन चाहिए। तो क्या ये जब जनता पूरी मर जाएगी, जब इनको लेके आएंगे? आप बताइए, मेडिसिन की जरूरत मरने से पहले होती है, बाद में होती है? मरने से पहले ही होती है। मरने के बाद में मेडिसिन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? होता मरने के बाद में तो इंसान को किस चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर समस्या एकदम से नहीं सॉल्व होती है, और ये पूरे देश की महामारी है, एक जगह की पूरे देश की महामारी है। आप अपनी ग्राम पंचायत संभाल रहे हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र को संभाल रहे हैं। जी जी। तो ये पूरे देश की समस्या समाधान हो जाएगा? होगा ना कि नहीं होगा? जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र, ग्राम पंचायत क्षेत्र सरपंच संभाल रहे तो बिल्कुल होगा, और पूरी कोशिश कर रहे हैं मंत्री जी। हमारे मंत्री जी, ये बता देता हूं मैं आपको कि शायद सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र में। सर कैसी मेहनत? मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ ना, मेहनत कैसी, जब वहां पर सीएससी पे नहीं है तो कैसी मेहनत कर रहे हैं आप? उनको क्या खुश करने के लिए चीज कह रहे हैं मेहनत? मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि वहां पे नहीं है दवाइयां, वहां पे प्रिस्क्रिप्शन है, 9 दवाई में से 2 दवाई मिल रही है, बाकी की कोई भी दवाई नहीं मिल रही है, बुखार तक की दवाई नहीं मिल रही है, एजिथ्रोमाइसिन नहीं मिल रही है। आपके लोग कैसी मेहनत कर रहे हैं, कैसी मीटिंग ले रहे हैं? अब जो भी और समस्या है आपने बताई है, हमारी नॉलेज में आई है, हम टाइम लेके मंत्री जी से बताएंगे, अवगत कराएंगे मंत्री जी को, और पूरी कोशिश करेंगे, और मंत्री जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हर समस्या का समाधान हो। सर जल्दी का कोई टाइम होता है? जल्दी की कोई डेफिनेशन नहीं होती। मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख आएंगे, आए क्या? 3 कार्यकाल पूरे होने, 2 कार्यकाल पूरे हो गए। देखिए, अब मोदी जी ने क्या कहा, और तो आप बताइए कि जनता को सिर्फ क्या आश्वासन देते हैं नेता हैं जो, और जनता को फिर मरने के लिए छोड़ देते हैं आश्वासन देके? नहीं, मरने के लिए अगर छोड़ते हैं तो वो दोबारा। आप बताइए, कहाँ बेड मिल रहे हैं, कहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, कहाँ दवाई मिल रही है, कहाँ एक्सरे मशीन मिल रही है, कहाँ किट मिल रही है? बताइए आप कहाँ मिल रही हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये महामारी है, एकदम से पूरे देश में आई हुई है, इसको थोड़ा टाइम लगता है कवर करने में, और हर जगह हर महामारी को टाइम कवर करने के लिए 1.5 साल हो चुका है। राज्य सरकार भी अगर अपने स्टेट को संभालती, अपने घर को संभालती तो नहीं होती ना। पंजाब में क्यों इन्होंने वैक्सीनेशन दे दिया? क्यों दिया? वहां पर वेंटिलेटर क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल? आप सरकार की बात करें, मैं सरकार की बात करूं, क्यों वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे रहे हैं? आपको जानकारी है? प्राइवेट हॉस्पिटलों को वेंटिलेटर दे दिया सरकारी हॉस्पिटल, क्यों दे दिए? आप सरकार की बात कर रहे हैं, बताइए आप सरकार की बात करिए। ऐसा है, गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें लिए हुए हैं। पहले सरकार को अपने सरकारी हॉस्पिटलों में जो लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा जुटानी चाहिए, प्राइवेटों में भेजनी चाहिए। उनके बड़े जो लोगों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल किसके हैं? बड़े लोगों के हैं, कोई गरीब लोगों का तो है नहीं है। तो उनको देने की जरूरत है कि पहले गरीब जनता को बचाने की जरूरत है? ये तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं था। बाकी जो भी वेंटिलेशन प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिए हैं, तो वो नीचे के अधिकारी डॉक्टरों की या सीएमएचओ उनके पास क्या आदेश है क्या नहीं है, उस हिसाब से उन्होंने दिए होंगे। सर आदेश तो मंत्री साहब या मुख्यमंत्री साहब निकालते हैं, सीएमएचओ साहब की कोई थोड़ी हिम्मत होती है कि बिना आदेश के आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे देंगे। हो सकता है उन्होंने इमरजेंसी देख के दे दी हो, लेकिन वापस कई जगह से वापस भी ले लिए हैं उन्होंने। सवाल ये नहीं है, आपको पहले अपने घर को बचाने की जरूरत है कि दूसरे घर को बचाओगे आप? अपने घर को बचाने की जरूरत है। तो अपने घर को बचाने की बात है तो ये सर कुछ इस महामारी में कुछ आम नागरिक का, आम आदमी का अधिकार भी, कर्तव्य भी बनता है कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं करूं। सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर या मंत्री के ऊपर या किसी सरपंच के ऊपर ही नहीं। जितने एमएलए हैं, जितने मंत्री हैं, वो सारे करोड़पति व्यक्ति हैं। जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, सब करोड़पति व्यक्ति हैं। तो क्या किसी ने अपने पैसे से दिया? 1 2 लाख 10 लाख विधानसभा में आप अपने एमएलए कोटे से दे देते हो, सरकार को पैसा जो जनता का है उसको दे रहे हो, उसको आपने कभी अपने जेब से दिया? ये करोड़पति हैं सारे, किसी ने दिया आज तक? देखिए, जो करोड़पति हैं, जैसे अपने जितने भी एमएलए हैं, क्यों नहीं दिया? खिलाड़ी हैं या हीरो हैं, वो उनके पास पैसा है, उन्होंने दिया है। बाकी किसी भी एमएलए एमपी ने अपने जेब से कोई पैसा नहीं दिया है। सरकारी पैसा है, जो जनता का टैक्स का पैसा है, वो उनको दे रहे हैं। किसी ने दिया? सारे करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं। किसी ने दिया 10-5 करोड़? अगर ये देते अपने अकाउंट से तो आज यहाँ सारी सुविधाएं जुटाई जा सकती थी। अब इस चीज के बारे में हम नहीं कह सकते, परंतु गहलोत साहब ने एक अच्छी पहल कही उन्होंने कि सरकार का चाहे पूरा बजट चला जाए, कोरोना काल में हम पूरी कोशिश करेंगे जनता को बचाने के लिए। ये उनकी बहुत अच्छी वाली बात है, अच्छी सोच है। परंतु क्या किसी एमपी एमएलए ने अपने जेब से
कोई पैसा दिया? 10 लाख दिया किसी ने? 20 लाख दिया? करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, दिया किसी ने? आप बताइए, किसी का एक का नाम बता दीजिए। आप खिलाड़ियों पर जाइए, नेताओं की बात की सरकार, नेता चलाते, खिलाड़ी नहीं चलाते। अब इस चीज के बारे में हम नहीं, आप कह नहीं आप भी सकते। नहीं, कह नहीं सकते। आप बताइए, मैंने जो आप सवाल किया, आप जवाब नहीं, दीजिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस चीज के बारे में हमें क्या पता किसी के पास पर्सनल पैसा है या नहीं है। आप बताइए, क्यों जब ये वहां पे फॉर्म भरते हैं, पर्चा भरते हैं विधानसभा इलेक्शन लड़ने का, वहां इनकी संपत्ति करोड़ों में होती है? आपने देखी है? इनके आंकड़े देखे पर्चा में? वो तो रिकॉर्डेड है। आप कह रहे हो नहीं देखा? आप भी एक राजनेता हैं, वहां के रिकॉर्डिंग देख लीजिए। सब करोड़पति अरबपति हैं, सबके बिजनेस चल रहे हैं, सबकी माइन से चल रही हैं, ठेके चल रहे हैं, पर्सनल पैसा नहीं है उस तरह नहीं। आप बताइए, आपने कहा ना ये जनता के पैसे को जनता को देके। इस चीज के बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे लेवल की बात है हम कह सकते हैं, और जो भी है जितना होगा हम करेंगे। जिस तरीके से सरपंच साहब ने कहा कि जिनसे वो बन पाएगा वो कोशिश करेंगे कि जनता की सेवा